15,000 फौजी जो कि 5,000 फौजी एक जो उनका कैरियर है उसके ऊपर अपॉइंटेड है गाइडेड मिसाइल्स के साथ। ईरान की तरफ से जो पॉइंट दिए गए थे उसके बारे में उनका क्या ख्याल है? पाकिस्तान वापस आ चुका है। पहले एक उबाम क्रिएट किए गए थे शायद कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान ट्रस्ट नहीं करता। तेल तो निकलता रहेगा लेकिन 20 से 22 दिन उसके मैक्सिमम अब तो मेरे ख्याल 15-16 दिन रह चुके हैं। मैं साजिद तार फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज बताना चाहूंगा कि ईरान के हवाले से दुनिया में क्या हो रहा है और वैसे भारत पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया के अंदर क्या पक रहा है। तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप, पहला दिन है मंडे का, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया था जिसके जरिए उनकी ख्वाहिश थी कि वहां से तकरीबन 15,000 फौजी जो कि 5,000 फौजी एक जो उनका कैरियर है उसके ऊपर अपॉइंटेड है गाइडेड मिसाइल्स के साथ और 100 तैयारों के साथ वहां पे जो जहाज फंसे पड़े हैं काफी अरसे से उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकाला जाए। आज उसका आगाज होना था। फिर उस हवाले से ये बताना चाहूंगा कि 14 पॉइंट जो है उनमें से ईरान की तरफ से जो पॉइंट दिए गए थे उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। तो आए इस पे बात करते हैं। अभी आज की खबर है, CNN ने कहा है कि जो आज प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होना था वहां पे जो फंसे जहाज है उनको निकालने के लिए तो उनको गाइड करना था अमेरिकन नेवी ने और अमेरिकन एयरफोर्स ने। उसके खिलाफ ईरान ने कहा है कि हम उसकी इजाजत नहीं देंगे, हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे अगर जहां पे कोई भी वहां अगर शिप आए। अब देखते हैं कि उसकी सूरत हाल क्या बनती है। दूसरी दो चीजें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को 30 दिन ईरान की तरफ से 30 दिन दिए गए हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर परमानेंट जंग बंदी की जाए वरना फिर हम अपने आप को हालते जंग में देखेंगे। ये दूसरा ईरान की तरफ से इसके बारे में देखा जा रहा है कि आगे क्या जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो 14 पॉइंट की जो काउंटर ऑफर पड़ी है उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया है, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, कि वो मुतमिन नहीं है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन इसमें जो एक नई बात है कि पाकिस्तान इज बैक, पाकिस्तान वापस आ चुका है। पहले एक उबाम क्रिएट किए गए थे शायद कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान ट्रस्ट नहीं करता। ईरान के जो स्पीकर थे असेंबली के वो रशिया दौरे पे बैठ गए। वहां से ऐसी बातें आई कि रशिया शायद अब दोबारा डायलॉग शुरू कराएगा, लेकिन ये खबर से खबर ही रही क्योंकि रशिया के ऊपर तो अपनी सैंक्शंस मौजूद है, वो किस तरीके से इसके दरमियान बैठ सकता है। और आज भी यूक्रेन की जंग जारी है तो दुनिया उसकी सालसी को, बिलखसूस अमेरिका उसकी सालसी को किस तरह एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आपको पता है कि आपका पड़ोसी भारत जो है वो भी इस चीज के खिलाफ, इस चीज के लिए परेशान है कि आप जो डिप्लोमेसी के नई जो है बुलंदियों पे जा रहे हैं और कुछ हमारे बच्चे जो हैं अमीर घरों के बिगड़े बच्चे या कुछ भगौड़े जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाए, बल्कि इस वक्त वो भी इसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह बीजेपी और आरएसएस बिहेव करते हैं। लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान इज बैक इन द एक्शन। पाकिस्तान डिप्लोमेसी में दोबारा कोशिश कर रहा है, बल्कि अमरी साहब इस वक्त जो ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा है, रजा अमीरी मुकद्दम उनका नाम है, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान को हमने अपनी सारी जो चीजें हैं अपने जवाब जो है वो दे दिए हैं। अब देखें कि उसका काउंटर ऑफर क्या लेके आते हैं। इस वक्त सूरत हाल वहां पे ये है कि ब्लॉकेट जारी है अमेरिका के अंदर। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके साथी और वो खुद समझते हैं कि ब्लॉकेट काम कर रहा है। तेल निकालने की सलाहियत जो है इस वक्त, तेल तो निकलता रहेगा लेकिन 20 से 22 दिन उसके मैक्सिमम अब तो मेरे ख्याल 15-16 दिन रह चुके हैं। ईरान के पास कैपेसिटी उसके स्टोरेज की नहीं है और जब ऑयल वेल को वहां से तेल निकालना बंद कर दिया जाता है तो सुना है उसके ऊपर पानी आ जाता है और उसके बाद उसको दोबारा फाल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कुवैत की जंग के दौरान जब इराक ने वहां पे उनके तेल के कुओं को जलाया था तो वहां पे इसी तरह की सूरत हाल थी। एक तो वो इस वक्त अंडरग्राउंड स्टोरेज अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा बड़े बड़े जो ऑयल टैंकर जो बड़े बड़े थे जिनको बड़ा दूर तेल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 मिलियन बैरल उनकी कैपेसिटी होती है। सुना है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी कैपेसिटी 15 से 16 दिन नहीं है।
तो आने वाले 15-16 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी टर्म्स पर आना पड़ेगा ईरान को भी और अमेरिका को भी। अमेरिका के भी मिड टर्म इलेक्शन जो है वो तैयार है। 1 मई को कहते थे कि इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जंग जारी नहीं रख सकेंगे कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर, तो उन्होंने कहा है कि जंग हमने परमानेंट बंद कर रखी है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेक्सेट ने भी कहा है कि जंग तो अब जारी नहीं है, तो इसलिए हमें कांग्रेस से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो सूरत हाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन चाहे अजरा मजाक उन्होंने कहा है या कहा है, उन्होंने कहा कि हमारी नेवी वो शिप भी पकड़ रही है, कार्गो भी पकड़ रही है और बड़ा अच्छा कारोबार है, और हमारी नेवी इस तरह बिहेव कर रही है जिस तरह के कजाक पायरेसी जो काम करती है उस तरीके से। इससे बाद अब आगे चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त काफी हद तक लोड शेडिंग कई शहरों में हो रही है, लिमिटेड, लेकिन दूसरा उसमें एक जो बड़ी तशवीशनाक किस्म की स्टेटमेंट आई जो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी, वो ये थी कि KPK के अंदर अफरीदी साहब को सुना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बाजियां क्या कहती हैं? बाजियां कहती हैं कि ये मूवमेंट सिर्फ KPK के अंदर क्यों है, सारे पाकिस्तान के अंदर क्यों ना जो सियासी दहशतगर्दी शुरू की जाए। वो ये चाहती हैं कि लोग बाहर निकलें और फाड़ दें हर चीज, तोड़ दें सारा कुछ, सारा दमादम मस्त कलंदर हो जाए यहाँ पे, और जो पाकिस्तान जो इस वक्त सांस ले रहा है सुख का वो बंद हो जाए। ये एक तशवीशनाक बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपके इदारे आपके इदारों के अंदर से उनको सपोर्ट आती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी को भी इस तरह की इजाजत दी जाए जो इनके पास एक खसूसी लाइसेंस है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात थी। दूसरा महीना मई का है, मेरे ख्याल में इस महीना बड़ा खास महीना है, इस हवाले से इस महीने के दौरान नए पाकिस्तान की बुनियादें रखेंगी। तो नया पाकिस्तान कब बना था? नया पाकिस्तान बना था जब 8 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री ने 90 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री को डिफीट की थी। आपके जो दरवाजे थे दुनिया के अंदर जो बंद थे, जब आप आइसोलेशन में थे, जहां पे जब दुनिया में कहीं भी आपकी कोई इज्जत नहीं थी, तो वो सारे दरवाजे उसके बाद आपके लिए खुले। तो उसके बाद आप सारी चीजें आपके लिए ना सिर्फ दरवाजे खुले, आज आप अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और दूसरी आर्बिट्रेशन के हवाले से दुनिया के हर कैपिटल में आपका जिक्र हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इस मई को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। इस वक्त आपका भारत जो है उसको सुना है कि फिर कोई हमला कोशिश करेगा 9-10 मई को, या इसी महीने के अंदर कोई इस तरह का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको चाहिए कि पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान नहीं तो हम कहीं भी नहीं। तो मेरे ख्याल में मुझे इजाजत है, मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।